कहते हैं बुरे का अंत हमेशा बुरा ही होता है। चीन ने बहुत बड़ा हमला करवा दिया है भारत के ऊपर, जिसके बाद भारत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो वहीं आखिरकार चीन में लाशें बिछ गईं। चीन के कई शहर धमाके में दब रहे हैं। चीन में बिल्कुल तबाही का मंजर है। अचानक से ये सब कुछ क्या होने लगा है, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल ही में कुछ ही महीनों पहले हमने ये सुना था, अचानक से मुंबई में ब्लैकआउट हो गया। मुंबई जैसे औद्योगिक शहर में बिजली गुल हो गई। छानबीन के बाद निकलकर यह सामने आया कि इसके पीछे चीन का हाथ है और चीन ने पावर ग्रिड फेल करने में बड़ी भूमिका निभाई। आधुनिक समय में पावर ग्रिड, कंप्यूटर्स, इंटरनेट ये रीढ़ हैं किसी भी रक्षा मंत्रालय के और किसी भी रक्षा सिस्टम के। सूचना तंत्र का पूरा सिस्टम इन्हीं सब पर चलता है। अगर एक बार सूचना तंत्र को तोड़ दिया जाए तो आप सोचिए सीमा पर खड़े जवानों को क्या सूचनाएं टाइम पर मिल पाएंगी, और अगर सूचनाएं टाइम पर नहीं मिली तो उसका असर क्या होगा। दुनिया अब लड़ाई के मोड को बदल रही है और इसमें चीन की भूमिका बहुत बड़ी है। अभी हाल फिलहाल में ये चीजें निकल कर आई थी कि भारत के कई इंटरनेट कंपनियों जैसे डोमिनोज और कई ऑनलाइन कंपनियां जिनके पास यूजर का डेटा है वो लीक हो गया है, वो डेटा चोरी हो गया है। पर अब निकल कर सामने आ रहा है कि इन डेटा को चोरी करने के पीछे कोई और नहीं है बल्कि चीन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन डेटा को चोरी किया गया है उसमें भारतीय मंत्रालय के कई प्रमुख मंत्रियों के पासवर्ड और ईमेल हैं। साइबर वार एक छिड़ चुकी है जिसमें चीन लगा हुआ है। वैसे अमेरिका ने इस बात की पुष्टि बहुत पहले भी की थी कि भारत पे चीनी साइबर हमलों का खतरा है। ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि भारत इजराइल की मदद ले रहा है ताकि साइबर सिक्योरिटी को बेहद मजबूत किया जा सके। वैसे दूसरों को परेशान करने वाला चीन भी खुद शांति से नहीं है। चीन के अंदर अब ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि चीन ने कभी नहीं सोचा था। चीन में अगर छोटी सी भी कोई हरकत होती है तो तुरंत एक्शन में आ जाती है पुलिस और सेना। पर अब स्थिति ये आ रही है कि चीन में लाशें बिछ रही है। ये जो आप मानचित्र देख रहे हैं ये इलाका है दक्षिणी चीन का गुइझोउ प्रांत और ये इलाका बहुत ज्यादा फेमस है रासायनिक उत्पादन के लिए। पर ये जगह शक के निशाने पर भी है कि क्या यहाँ कोई रासायनिक हथियार तो तैयार नहीं हो रहा है। इस पूरे इलाके में रसायन कंपनियों की भरमार है। एक मामला तो यहाँ से शुरू हुआ। इन कंपनियों में से एक कंपनी में जहरीली गैस का रिसाव होने लगा और ये रिसाव बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा हो गया कि 8 लोग मौके पर ही ऊपर चल दिए। और ये हादसा हुआ बिल्कुल सुबह सुबह। पुलिस को ये खबर मिली कि कुछ लोग रसायन कंपनी के निकट बेहोश पड़े हुए हैं, लेकिन जब वहाँ पहुँचा गया तो ये पता चला कि इनमें से 8 लोग तो जा चुके हैं। बाकी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पर अब तक चीन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिसाव हुआ कैसे। जहाँ एक तरफ यहाँ पर लाशें बिछी तो वहीं दूसरी तरफ ठीक इसके एक दिन बाद शनिवार को यहाँ पर घटना होती है और रविवार को मध्य चीन में होती है। पहले दक्षिणी चीन में और फिर मध्य चीन में। मध्य चीन में भी कुछ इसी तरह का होता है, लेकिन इसमें थोड़ा बड़ा विस्फोट होता है और इस बार तो बेहद बहुत बड़ी तबाही मिली है चीन को। मध्य चीन के हुबई प्रांत में ये जगह है जहाँ पर लोग सुबह सुबह सब्जियां खरीदने के लिए निकले। ये पूरा बाजार है, बिल्कुल भारी हुआ बाजार। कई लोग दुकानों में नाश्ता कर रहे थे, कई लोग बाजार में सब्जी खरीद रहे थे। इसी बीच एक बड़ा धमाका हुआ और वो भी सुबह सुबह 6:30 पर। और इस धमाके ने कई इमारतें तबाह कर दी। 11 लोग तो उसी जगह बिछ गए जबकि 37 लोग घायल हो गए। ये आधिकारिक आंकड़ा है। कहा तो ये जा रहा है कि इतना बड़ा ये विस्फोट हुआ है, इसकी वीडियो फुटेज चीन की सोशल मीडिया में घूम रही है जिसमें कई घर जमींदोज दिखे और बचाव कर्मी इन तबाह हुए घरों से बड़े पैमाने पर मलबा हटाते हुए दिख रहे हैं। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जो आधिकारिक रिकॉर्ड दिया है चीन ने उससे कहीं ज्यादा लोग हताहत हुए हैं इस विस्फोट में। अब बड़ी बात ये है कि चीन में इस तरह की घटनाएं आम नहीं है, पर अब ये घटनाएं बेहद आम हो रही हैं। और थोड़ा पैटर्न देखिए, शनिवार की सुबह जहां दक्षिणी चीन में हुई तो वहीं रविवार की सुबह मध्य चीन में हुई। चीन में एक साथ कई जगह अस्थिरता पैदा हो रही है। वैसे चीन अभी जांच कर ही रहा है और ये जो मध्य चीन में विस्फोट हुआ है ये इतना छोटा विस्फोट है नहीं। अभी तक उसमें बचाव कार्य
कार्य चल ही रहा है। वो बचाव कार्य अभी कितना लंबा चलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में कहा जा रहा है कि असली कैजुअलिटी की संख्या बहुत ही ज्यादा होगी। एक तरफ जहां संक्रमण को झेल रहा है चीन, ग्वांगजू प्रांत में बुरी तरीके से संक्रमण फैला है, जिसकी रोकथाम के लिए चीन काफी कठोर कार्रवाई कर रहा है। यहाँ तक कि 60 ड्रोन को सिर्फ इस इलाके ग्वांगजू में लगा दिया गया है, लोगों के दरवाजों के पास ये देखने के लिए कि वो बाहर निकल रहे हैं क्या, और अगर बाहर निकल रहे हैं तो क्या वो बिना मास्क के निकल रहे हैं। यहाँ पर डेल्टा वेरिएंट, जो कि भारत में मिली हुई वेरिएंट से मिलती जुलती है, उसने कहर ढाया हुआ है। पुलिस ड्रोन लेके लोगों के पीछे लगी हुई है। साथ ही साथ ग्वांगजू को पूरी तरीके से अपने पड़ोसियों से अलग कर दिया गया है। कई पोर्ट बंद पड़े हैं और इकोनॉमी में सीधा असर पड़ रहा है चीन के। ग्वांगजू का मामला अभी रुका भी नहीं था कि चीन के अंदर भीषण तबाहियों का अंबार लग गया है, और वो भी एक के बाद एक। हालात ऐसे हैं कि एक दिन चीन में एक इलाके में विस्फोट हो रहा है तो वहीं दूसरे दिन दूसरे इलाके में। तबाही का ऐसा मंजर चीन ने पहले कभी नहीं देखा था। चीन अपनी सख्ती के लिए और अपनी चुस्त दुरुस्त पुलिस और सेना के लिए जाना जाता है, कम से कम आंतरिक मामलों को हैंडल करने के लिए। लेकिन इस बार उसके सारे सिस्टम फेल हो गए हैं और वो बुरी तरीके से बर्बाद हो रहा है, रोक नहीं पा रहा है। ऐसी घटनाओं के बाद चीन के अंदर एक विद्रोह का और एक डर का माहौल बनता जा रहा है। आम जनता बेहद डरी हुई है इन हादसों के बाद। अब धीरे धीरे ये खबर निकल कर आ रही है और चाइना के डॉक्टर्स ही कह रहे हैं कि चीन के अपने बनाए गए वैक्सीन काम नहीं कर रहे हैं और डेल्टा वेरिएंट की वजह से ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं। साउथ ईस्ट चीन में ये इतनी तेजी से फैल रहा है कि पहले वाले वर्जन इसके सामने कुछ भी नहीं है। डॉक्टर ये कह रहे हैं कि जो मरीज हैं वो बहुत जल्दी बीमार पड़ रहे हैं और उनकी कंडीशन बहुत जल्दी खराब हो जा रही है। ग्वांगजू में हालात बेहद खराब हैं। बड़ी बात तो ये है कि चीन की बनाई खुद की वैक्सीन अब सवाल पैदा कर रही है कि खुद चीन इसे रोक नहीं पा रहा है। वैसे ये चीन के कर्म ही हैं जो चीन को फल देने लगे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को अपनी साइबर सिक्योरिटी के लिए इजराइल की मदद लेनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।